गई है। ब्रेक के बाद स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। घरेलू गैस उपभोक्ताओं के लिए ई-केवाईसी को लेकर जरूरी अपडेट सामने आई है। उपभोक्ताओं को 15 अगस्त तक अपने गैस कनेक्शन की ई-केवाईसी करना अनिवार्य बताया गया है, वरना आगे गैस सिलेंडर की आपूर्ति में परेशानी हो सकती है। गैस कंपनियों ने उपभोक्ताओं से समय सीमा खत्म होने से पहले ई-केवाईसी पूरी करने की अपील की है। ई-केवाईसी पूरी नहीं होने पर कनेक्शन को निष्क्रिय श्रेणी में रखा जा सकता है और घरेलू गैस से मिलने वाले लाभ भी प्रभावित हो सकते हैं। आभार आधारित सत्यापन का उद्देश्य फर्जी और डुप्लीकेट कनेक्शनों की पहचान करने के साथ गैस की कालाबाजारी पर रोक लगाना है। उपभोक्ताओं अपनी संबंधित गैस एजेंसियों पर जाकर बायोमेट्रिक सत्यापन के जरिए ई-केवाईसी कर सकते हैं, जबकि कई गैस कंपनियों के मोबाइल ऐप और अधिकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी यह सुविधा उपलब्ध है। ऐसे में उपभोक्ताओं को अंतिम समय का इंतजार किए बिना जल्द से जल्द अपनी ई-केवाईसी पूरी करने की सलाह दी गई है। अब बढ़ते अगली खबर की ओर। सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी ने कांस्टेबल, ट्रेड्समैन, पीईटी और पीएसटी परीक्षा 2026 के एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। जिन उम्मीदवारों ने इस भर्ती के लिए आवेदन किया है वे एसएसबी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड और कैप्चर कोड के जरिए लॉगिन करना होगा। पीईटी और पीएसटी परीक्षा 19 अगस्त 2026 से शुरू होगी, जिसमें पुरुष उम्मीदवारों को 24 मीटर के अंदर 4.8 किलोमीटर और महिला उम्मीदवारों को 18 मिनट के अंदर 2.4 किलोमीटर दौड़ पूरी करनी होगी। पीएसटी के तहत पुरुष उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 170 सेंटीमीटर और महिला उम्मीदवारों के लिए 157 सेंटीमीटर निर्धारित की गई है। उम्मीदवार परीक्षा केंद्र पर एडमिट कार्ड और वैध पहचान पत्र जरूर लेकर जाए और एडमिट कार्ड पर दी गई सभी जरूरी गाइडलाइंस को ध्यान से पढ़ ले। अब बढ़ते अगली खबर की ओर। करनाल के घानुडा क्षेत्र में बसताड़ा टोल प्लाजा के पास राष्ट्रीय राजमार्ग पर 43 पर हरियाणा रोडवेज की 2 बसें के बीच भीषण टक्कर हो गई, जिसमें मिनी बस चालक समेत करीब 6 यात्री घायल हो गए हैं। जानकारी के मुताबिक पानीपत से करनाल की ओर जा रही बसों के आगे एक वाहन ने अचानक ब्रेक लगा दिए, जिसके चलते पीछे चल रही बस ने भी अचानक ब्रेक लगाए, लेकिन पीछे से आ रही मिनी बस चालक वाहन पर नियंत्रण नहीं रख सका और वह आगे चल रही बस से जा टकराई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बस में बैठे यात्रियों के बीच अफरा तफरी मच गई और मौके पर चीख पुकार सुनाई देने लगी। स्थानीय लोगों और राहगीरों ने तुरंत राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया और मिनी बस के चालक को वाहन से बाहर निकाला। सभी घायलों को करनाल व कल्पना चावला राजकीय मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। हादसे के बाद कुछ समय के लिए हाईवे पर यातायात भी प्रभावित हुआ है, जिसे पुलिस ने क्षतिग्रस्त वाहन को हटाकर सुचारू कराया। पुलिस के मुताबिक शुरुआती जांच में हादसे की वजह आगे चल रहे वाहन का अचानक ब्रेक लगने से सामने आया है और मामले की विस्तृत जांच जारी है। अब बढ़ते अगली खबर की ओर। गुरुग्राम के सोहना थाना क्षेत्र की हिल टाउन सोसाइटी में देर रात समय 12वीं मंजिल से गिरकर दीपक नामक युवक की मौत हो गई है। जानकारी के मुताबिक दीपक अपने दोस्त जोगिंद्र के साथ सोसाइटी पहुंचा था और कुछ देर बाद उसके ऊंचाई से नीचे गिरने की सूचना सामने आई है। गंभीर चोट लगने के कारण दीपक की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की जानकारी उसके दोस्त ने ही परिजनों को फोन कर दी, जिसके बाद स्वजन मौके पर पहुंची और पुलिस को सूचना दी गई। परिजनों ने दीपक की मौत को संदिग्ध बताते हुए पुलिस से पूरे मामले की निष्पक्ष और गहन जाँच की मांग की है। उनका सवाल यह है कि दीपक 12वीं मंजिला तक कैसे पहुंचा, हादसे के समय उसके साथ कौन कौन मौजूद था और वह किसी परिस्थितियों में नीचे गिरा। सूचना मिलने के बाद सोहान थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है। पुलिस घटना से जुड़े सभी पहलुओं की जांच कर रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों का पता चल सकेगा।
अब बढ़ते अगली खबर की ओर। अलीगढ़ की बदलेगी तस्वीर। 105 करोड़ की 2 बड़ी परियोजनाएं, 7 करोड़ का मल्टी स्पोर्ट स्टेडियम और 45 करोड़ का एडुटेनमेंट हब अलीगढ़ को आधुनिक और बेहतर सुविधाओं से लैस करने के लिए नगर निगम ने वाइब्रेट अलीगढ़ अभियान के तहत 105 करोड़ रुपए की 2 बड़ी परियोजनाओं का रोड मैप प्रस्तुत किया है। इनमें 60 करोड़ रुपए की लागत से बारोला बाईपास रोड स्थित फिरदौस नगर में मल्टी स्पोर्ट आउटडोर स्टेडियम और कन्वेंशन सेंटर बनाया जाएगा, जबकि क्वारसी क्षेत्र में 45 करोड़ रुपए की लागत से इंटीग्रेटेड एडुटेनमेंट इनोवेशन एंड अर्बन ग्रीन हब विकसित करने की योजना है। प्रस्तावित स्पोर्ट्स स्टेडियम करीब 4.1 हेक्टेयर क्षेत्र में बनेगा, जिसमें 400 मीटर का एथलेटिक्स ट्रैक, आधुनिक दर्शन दीर्घाय बहुउद्देशीय हॉल, कन्वेंशन सेंटर, खिलाड़ियों के लिए सुविधाएं और अन्य व्यवस्थाएं होगी। वहीं करीब 3.60 हेक्टेयर में बनने वाला एडुटेनमेंट हब शिक्षा, मनोरंजन, नवाचार, हरित वातावरण और व्यावसायिक गतिविधियों का केंद्र होगा, जहां एक साथ 5,000 से अधिक लोगों के उपयोग की क्षमता प्रस्तावित होगी। नगर निगम का कहना है कि इन परियोजना से युवाओं को बेहतर खेल सुविधाएं मिलेगी और शहर में बड़े सांस्कृतिक, सामाजिक व व्यावसायिक योजनाओं को बढ़ावा मिलेगा। कार्यक्रम में व्यापारियों को, उद्योगपतियों, शिक्षाविदों और सामाजिक संगठनों से शहर को जीरो वेस्ट सिटी बनाने, बेहतर पार्किंग, अतिक्रमण नियंत्रण, हरित क्षेत्र, वर्षा जल संचयन और शहर के सुंदरीकरण को लेकर सुझाव भी लिए गए हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूर।